हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें और मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 19 अप्रैल की और दिन है शुक्रवार का। आज 19 अप्रैल है और आज देश में पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान शुरू हो चुके हैं। आज आपको इस बुलेटिन में इस मतदान की पूरी अपडेट्स देंगे। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सीटों पर वोटर से वोट देने की अपील की है, साथ ही आग्रह किया है कि इस बार मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। वहीं किन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। देखिए, लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण है वो आज से शुरू हो रहा है। इस चरण में वोटिंग 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर हो रही है। इसमें राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, असम में और महाराष्ट्र में 5, मणिपुर में 2 और त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में 29, मेघालय की 2, उत्तराखंड की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, पुडुचेरी की 1, सिक्किम की 1 और लक्षद्वीप की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। अब लोकसभा चुनाव में बात कर लेते हैं यूपी की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 8 सीटों पर आज सुबह से 7 बजे से पैच। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से यूपी में मतदान शुरू हो चुका है। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। इसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, नगीना, मुरादाबाद और पीलीभीत लोकसभा सीट शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 8 सीटों में से 4 भाजपा, 3 बसपा और 1 सपा ने जीती थी। इस बार कई दिग्गजों की परीक्षा है। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। इसके बाद 4 जून को होने वाली मतगणना का इंतजार रहेगा। बात करें कि यूपी में इस वक्त क्या हाल चल रहा है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अंसारी नकवी और उनकी पत्नी सीमा नकवी ने रामपुर के शंकरपुर में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाल दिया है। वही पीलीभीत सीट की बात करें तो सुबह 9 बजे के समय 0.58% तक मतदान हो चुका था। इसके अलावा मुजफ्फरनगर से भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान ने भी मतदान केंद्र में अपना वोट डाल दिया है। इस तरह धीरे धीरे करके लगभग सभी जो बड़े नेता हैं, जो उम्मीदवार भी हैं, वो आके अपना वोट डाल रहे हैं। वहीं इस बीच लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बंगाल की भी 3 सीटें जैसे कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी पर शुक्रवार को मतदान शुरू हो गया। वहां कुल 56,26,108 मतदाता 37 प्रत्याशियों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अरिंदम नियोगी ने पहले चरण में के मतदान की पूर्व संध्या पर कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि निष्पक्ष, आबाद और शांतिपूर्ण मतदान के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा की बेहद कड़ी व्यवस्था की गई है। कूच बिहार में केंद्रीय बलों की 112, अलीपुरद्वार में 63 और जलपाईगुड़ी में 75 कंपनियां तैनात हैं। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट, जिसका कुछ हिस्सा जलपाईगुड़ी जिले में पड़ता है, वहां भी 13 कंपनियों को तैनात किया गया है। यानी कुल 263 कंपनियां मोर्चा संभाले हुए हैं और सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों के जवानों का पहरा लगा हुआ है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कूच बिहार के तूफानगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर हिंसा की है और तृणमूल एजेंट से मारपीट भी की गई है और कई घायल हैं। टीएमसी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हथियार के साथ बूथ के सामने खड़े होकर मतदाताओं को डरा रहे हैं। तो ये थी लोकसभा चुनाव की अपडेट्स। अब जान लेते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। पाकिस्तान के कराची शहर में आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार शुक्रवार को कराची में हुए आत्मघाती विस्फोट में एक वाहन को टक्कर मार दी गई। पाकिस्तानी मीडिया में बताया जा रहा है कि वाहन में विदेशी नागरिक यात्रा कर रहे थे। फिलहाल रॉयटर्स ने इस हमले की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वाहन में सवार सभी 5 विदेशी इस हमले में बच गए हैं। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आत्मघाती हमलावर और 2 आतंकवादी मारे गए हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।